आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मुकेश अंबानी का शेयर है और इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और मुकेश अंबानी का शेयर है। और बाकी इसका मैंने 1 डे का चार्ट निकाला हुआ, ठीक है। अब रिलायंस में क्या है, आप यहाँ पे देखिए, अभी मार्केट ने 2 दिन परफॉर्म किया तो रिलायंस ने भी किया। यहाँ पे समझने की बात ये है, यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोरी आई थी, जैसे यहाँ पे जैसे कमज़ोरी आई थी, ये पुल बैक्स ले लेके स्विंग्स बना बना के प्राइस थोड़ा नीचे गिर रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आप देखिए, यहाँ पे जो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी है और इसके बाद से यहाँ पे तेज़ी शुरू हो गई है, ठीक है। पहले जो इन्वर्टेड हैमर के बाद ये जो कैंडल बनी थी, मतलब इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी थी ये 1.18% की तेज़ी में बंद हुई थी और आज जो कैंडल है वो 2.89% की तेज़ी में बंद हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 दिन से तेज़ी में चल रहा है शेयर। अब देखिए, यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये जो शेयर है इसने हाई बनाया है 1213.95 का, मतलब करीब करीब 1214, और क्लोजिंग दी है इसने अब 1209.60 पे, ठीक है। तो आप इसका देखिए, इस शेयर का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है 1213.04, मतलब करीब करीब 1213। जब शेयर इस 20 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, मतलब 1213 के ऊपर निकले, तो आप बाय कर सकते हैं। और ये ईएमए बड़ी आसानी से टूटेगा, मतलब मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए इसने कई बार 20 की ईएमए को तोड़ा है, यहाँ पे भी तोड़ा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो कई बार 20 की ईएमए को तोड़ा है। तो कोई मुश्किल बात नहीं होगी ये, ठीक है ना। तो 20 का ईएमए को तोड़ के आराम से ऊपर निकलेगा, ठीक है। और जैसे ऊपर निकलता है 1213 के लेवल से ऊपर निकलता है, तो इसका अगला लेवल जो होगा वो होगा करीब करीब इसका अगला लेवल होगा 1240 का। अब 1240 पे जब आएगा तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अपने 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर चुका होगा, जो कि 1238 है। तो 1240 के बाद आप देखिए ये वहाँ से बढ़ रहा है कि नीचे आ रहा है। अगर इसको मार्केट सपोर्ट करता रहा तो ये वहाँ से भी बढ़ेगा। तो इसका अगला लेवल, पहले एक छोटा मोटा लेवल होगा, डिसाइडिंग लेवल होगा 1250 का। 1250 के लेवल पे हो सकता है थोड़ा सा वहाँ पे टाइम पास करे, लेकिन अभी आप इसको जज नहीं कर सकते। 1250 के लेवल पे आप ये देखिए कि अब वहाँ से जब ये ऊपर बढ़ रहा है और कि नीचे रह रहा है। अगर ऊपर बढ़ रहा है तो हमें से फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। इसका अगला लेवल ये जो करीब करीब है 100 का ईएमए हो सकता है, 100 का ईएमए हरी लाइन, और 100 के ईएमए से आप देखिए पिछली बार ये रेसिस्ट करके नीचे गिर गया था, तो इस बार भी हो सकता है रेसिस्ट कर ले, और जाहिर सी बात है तब तक मार्केट में भी थोड़ा सा पुल बैक आ जाए, थोड़ी सी गिरावट आ जाए, मतलब तेज़ी चल रही है ना, तेज़ी में भी थोड़ा पुल बैक आता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसका जो एक महत्वपूर्ण लेवल आप नोट कर लीजिए 1276.78 का, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण लेवल है। अगर इफ बाय चांस इस लेवल से भी ऊपर जाता है तो पूरा राउंड फिगर का 1300 का लेवल होगा। तो यहाँ पे ये 1213 के लेवल से 1300 रुपये तक जा सकता है, और बड़ा शेयर है तो परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो 1300 रुपये तक ये जा सकता है। फिर 1300 अगर फर्दर जाएगा तो इसका ये 20 के ईएमए को पार करना है, और 20 कह रहा हूँ सॉरी, 200 की ईएमए को पार करना चाहिए, जो कि 1319 रुपये है। तो ये 200 की ईएमए पार करने के बाद सारे ईएमएस असेंशियल मूविंग एवरेज पार हो जाएंगे, तो इसमें फिर जो है अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। हमें कह सकते हैं शेयर शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में चल रहा था, वो अब शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये 200 दिनों का ईएमए भी पार कर दिया तो फिर शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो उसमें फिर इसमें होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी 1300 के लेवल तक आप देखिए, ठीक है। 1300 के लेवल तक देखिए, यहाँ पे इन लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ, ईएमएस पे सस्टेन करता हुआ, ठहरता हुआ यहाँ पे ये बढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी ये है रिलायंस जो है निफ्टी की चाल को मिमिक करेगा। अगर निफ्टी में तेज़ी रही, निफ्टी ने भी सपोर्ट किया, तो ये आराम से बढ़ेगा। जिस तरीके से निफ्टी बढ़ेगा उसी तरीके के चार्ट पर अपनी ये चाल दिखा सकता है, ठीक है।
बाकी ये है। बाकी अगर ओवरऑल मार्केट में भी कमजोरी रही तो इसमें भी कमजोरी आ सकती है, फिर ऐसे में आप वेट कर सकते हैं, ये लेवल दोबारा से टूटने का वेट कर सकते हैं। बाकी शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं अगर आपको सही लेवल पे मिल जाए तो। वॉच इसमें डाल लीजिए आप इसको, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।